आहार ही औषधि है, औषधि ही आहार है, विस्तार से लिखिए। पोषण और क्षतिपूर्ति के लिए आहार अनिवार्य है और यह प्रकृति पर निर्भर करता है। वर्तमान युग में हम जो पोषण के रूप में संस्थान को देते हैं उसमें क्षतिकारी विश्व तत्व भी है और हानिप्रद तत्वों को पहचानने के लिए प्रकृति ने हमें आमाशय रूपी रसायनशाला दी है। विष जो अच्छे पोषण के साथ आता है वो आत्मसात कर प्रकृति उसे तीव्र के कै और दस्त के रूप में बाहर निकालकर विष से होने वाले नुकसान से रक्षा करती है। और जब उस निष्कासन को उससे भी जोरदार विषाक्त औषधियों से दबाया जाता है तो निकलने वाला यह विष और औषधि मिलकर जीर्ण और जटिल रोग का रूप ले लेता है। मनुस्मृति में वर्णन है कि आहार शुद्धोस्त्व शुद्धि सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, अर्थात आहार से मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होने से स्मृति उन्नत होती है और मानव अपने आहार के अनुसार उसी प्रकार बनता है जिस प्रकार खाद्य के अनुसार धरती। एक कहावत है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। आयुर्वेद में वर्णन आता है, पथ न होने पर रोगी को औषधि देने पर लाभ नहीं होता और पथ रखने पर रोगी को औषधि लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात बिना दवा के रोग पथ्य से ही ठीक किया जा सकता है, जबकि पथ्य विहीन सैकड़ों दवाएं लेने पर भी रोगी का नाश नहीं होता, रोग का नाश नहीं होता। वेदों के अनुसार खाद्य मृत्यु और जीवन दोनों ही है। अकारणम के अनुसार डाइट मस्ट बी दी बेसिक ऑफ मेडिकल थेरेपी। सही चिकित्सा पद्धति का आधार आहार ही होना चाहिए। हिपोक्रेटस के अनुसार अपने आहार को औषधि और औषधि को आहार बनाओ। खाद्य के प्रयोग से ही इसका उपचारक गुण प्रकट होता है। पोषण पर धरती आकाश वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अतः चिकित्सक को आहार का विवेक पूर्वक अध्ययन करना चाहिए कि रोगी निरोगी अवस्था में कौन खाद्य कितना और कब व्यवहार करना चाहिए, ताकि रोग की शक्ति टूटकर रोग कारण भी दूर हो जाए। संपूर्ण शरीर में व्याप्त रोग में आहार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अनुसंधान से भी सिद्ध हो चुका है कि रोग उपाचय जन्य भी है, जैसे कि टार्टिक अम्ल एंड एलेक्जिट अम्ल पत्थर बनाने वाले तत्व है और ये हमारे आहार में रहते हैं, परंतु हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर रेत कण और उससे पत्थर बनाना शुरू कर देते हैं। मानव पाचन प्रणाली में यह शक्ति नहीं है कि वह उसे अलग कर सके या पचा सके, अतः यह तत्व आते अकृत गुर्दा पित्ताशय और अन्य छोटी बड़ी जगह में संचित हो जाते हैं और जब उनकी क्रिया रुक जाती है तो संबंधित अवयव में भी बहुत कर रोग उत्पन्न कर देता है। पत्थर बनाने के साथ ही शिरा रोग, शिराओं का ऐठन, दांत का रोग, जीर्ण पाचन रोग, अमाशय और आंतों का बर्न, यकृत और पहिला का रोग, गठिया और संधिवात और वायु नली प्रहार और आगे चलकर मस्तिष्कीय रोग भी हो सकता है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इन तत्वों के कारण जहाँ रक्त में अरुणता होती है वही रोग का लक्षण प्रकट हो जाते हैं। टाइट्रिक और यूरिक एसिड द्विदलीय पौधे अन्य डंडल और जल से पाया जाता है। दूध और दूध जन्य खाद्य, मांस, मछली, चिकनी, लेसदार मिट्टी टाइट्रिक बनाता है और इसी प्रकार अनेक ऐसे खाद्य है जो कि हानिकारक तत्व धारण करते हैं और अनजाने में हम उसे खाकर रोग के शिकार हो जाते हैं। रोगी को गुर्दा और पित्ताशय की पथरी में दूध और दूध जन्य खाद्य, शीशा और कैल्शियम युक्त पानी, मांस, मछली, शराब निकालकर द्विदल पथरी बनाने वाले खनिज लवण प्रधान
खाद्य यूरिक एसिड एंड फॉस्फेट प्रधान खाद्य तरबूजा खीरा लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, काम, क्रोध, मद और मसालेदार खाद्य का परहेज स्वस्थ जीवन की निशानी है। आहार का निकटतम संबंध धरती और कोषाणु रचना से है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आहार ही औषधि है और औषधि ही आहार है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।